उनका नाम था रामदास, दीक्षित नाम था रामदास, लेकिन वैसे उनका नाम लो ये सुन रहे विजय गौड़ा, विजय बोड़ाना, क्या नाम था? अभी जागे सब लोग। लेकिन दीक्षित नाम क्या था? रामदास। ध्यान से सुनिएगा। तो ये लोग जाति के क्षत्रिय थे, जैसे राम जी क्षत्रिय है जाति के। इनकी पत्नी का नाम था गंगाबाई। दोनों ही बड़े आत्म नियंत्रित जीवन जीते थे, इंद्रिय नियंत्रित रहती थी, सदा कृष्ण भक्ति में रहते थे, और इनकी बड़ी रुचि भागवत में थी। भगवान में ज्यादा रुचि नहीं थी। किस में रुचि थी? घर में कोई मूर्ति नहीं थी। जिनकी भागवत विग्रह हुआ उनको मूर्ति की कोई जरूरत। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के जीवन में कोई मूर्ति नहीं है। अगर हमारे 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी के राधा गोविंद, सनातन गोस्वामी के मदन मोहन, रघुनाथ दास गोस्वामी के गिरधारी गोवर्धन, राधा गिरधारी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधा रमन, और कौन रह गए? जीव गोस्वामी के राधा दामोदर, राधा दामोदर हो गए। तो 6 गोस्वामी तो 5 हो गए। छठे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कौन से विग्रह? कोई मंदिर नहीं है। क्या था विग्रह? भागवत विग्रह। ये प्रूव कर रहा है कि भागवत ग्रंथ ही भगवान है। अब कोई भागवत पढ़ रहा है, सामने से मूर्ति निकली भगवान की रख के, ये भगवान नहीं है। लोग हाथ में गीता और भागवत पकड़कर प्रणाम करते हैं, सबसे बड़ा अपराध है। आपके हाथ में गीता भागवत है, सामने कोई सन्यासी भी आएगा, आप प्रणाम नहीं कर सकते। या तो इस ग्रंथ को ऊपर रखिए कहीं, फिर प्रणाम करिए। अगर आपने इसको लेकर धम कर दिया, अपराध है, भगवान का अपराध। वो सन्यासी महाराज बोलेंगे आपको, तुम अपराध कर रहे हो, गीता पकड़कर मुझे दंडवत कर रहे हो। जैसे पकड़ी हुई है, पढ़ रहे थे, सामने कोई सीनियर डिवोटी या सन्यासी आए, दंडवत। भगवान का अपराध है। आपके हाथ में मूर्ति हो, आप अभिषेक के लिए ला रहे हैं, और कोई सीनियर आ जाए तो क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। भागवत लेके कैसे कर लेते हैं? गीता लेके, क्योंकि हमें लगता है किताब है, ये भगवान नहीं है। रामायण भागवत जैसे ग्रंथ हाथ में हो तो कोई प्रणाम नहीं करेगा। गर्दन झुका दो, बोलो जी मेरे हाथ में ग्रंथ है, हरे कृष्ण, बस रिस्पेक्ट भी हो गई और अपराध भी नहीं। और करना ही है तो ऊपर रख दो ग्रंथ को, उसके बाद प्रणाम है। तो विजय बुड़ाना जी का बड़ा भगवान के प्रति रुचि थी, भागवत पढ़ते थे, बड़े अच्छे साधु बन गए थे। एक दिन उन्होंने अपने घर के अंदर, आश्रम के अंदर, भगवान के एक सुंदर स्वरूप की छवि का दर्शन किया। अब भागवत पढ़ोगे तो छवि तो दिखाएंगे भगवान, लेकिन भगवान को देखोगे तो शायद ना दिखे, लेकिन भागवत पढ़ोगे तो छवि दिखेगी। भगवान की जब छवि दिखी तो मन में लालसा उत्पन्न हो गई। रति लला, इसको बोलते रति उल्लास, रति उल्लास उत्पन्न हो गया। इतना उत्साह आ गया, इतना उत्साह आ गया, गुरु जी की शरण में गए और बोले, गुरु जी कि मुझे आप ये बताइए, ठाकुर जी की छवि का दर्शन हुआ है, दुनिया में नहीं बताना चाहिए लेकिन गुरु को बताना चाहिए। गुरु जी मुझे छवि का दर्शन हुआ है, क्या वो ठाकुर जी मुझे मिल सकते कभी दोबारा देखने को? गुरु जी बोले, ऐसा भाव अच्छा है, जैसा स्वरूप का वर्णन तुम कर रहे हो, मुझे लगता है द्वारका में द्वारकाधीश, ये कहाँ के रहने वाले थे? रहते थे अहमदाबाद के पास डाकोर स्थान में रहते थे। कहाँ रहते थे? डाकोर में रहते थे। डाकोर क्यों नाम पड़ा उसका? क्योंकि वहां पर डंक महादेव एक है, उन्होंने डंकासुर का वध किया तो नाम पड़ा डंक महादेव। उनके नाम से स्थान का नाम पड़ा डंकौर, बाद में हो गया डाकोर। डंक महादेव, आज भी डंक महादेव, डंक महादेव डंकौर डाकोर में रहते हैं। उन्होंने डाकोर से गुरुजी से पूछा, गुरुजी कैसे दिखते हैं? बोले, द्वारकाधीश कृष्ण, ऐसे तुम्हारी छवि शंख चक्र कमल गदा लिए हुए। बोले, कैसे संतुष्ट करूं उनको? बोले, तुलसी अर्पित करो। तो कहा, अच्छा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, एक गमले में तुलसी उगाओ। थोड़ी सी बीज लाए, तुलसी डाली, तुलसी उग गई, तो गमला लेके डाकोर से पैदल चलना शुरू किया। कितना किलोमीटर है डाकोर से? देखना जरा मोबाइल में,
डाकोर से द्वारका कितना किलोमीटर? जानकी प्राण प्रभु 520 किलोमीटर। प्रभु जी तो आते जाते रहते हैं, इनको पता। 520 किलोमीटर जानकी प्रिय प्रभु बता रहे हैं। 520 किलोमीटर क्या करना है? नंगे पांव चलना है। पत्नी होनी चाहिए ऐसी। पतिदेव बोले मुझे जाना है डाकोर में, डाकोर से द्वारकाधीश, हाथ में तुलसी लेकर के, तुम चलोगी? हाँ क्यों नहीं चलूं? कहा गाड़ी वाड़ी नहीं है हमारे पास, बैलगाड़ी। हाँ मुझे पता है, पैदल चलेंगे। हाँ चले। खाना बना के पैदल चल दिए, रास्ते में जहाँ रोकेंगे खा लेंगे। अब एक ग्रुप जा रहा था द्वारका की ओर, उनके साथ साथ पैदल चल दिए। 15 दिन रुकते रुकाते यात्रा करते हुए 520 किलोमीटर द्वारका 15 दिन में पहुंचे। भगवान को तुलसी अर्पित की। आपने देखा यहाँ पर तुलसी अर्पित की जाती है। अक्षत और पीले फूल, पुष्प, चावल, फूल और तुलसी, तीन ही चीजों आपने अर्पित होते देखा द्वारका में। तुलसी, चावल और पीले फूल। उन्होंने उसकी माला बनाई, तभी से ये माला चढ़ती है तुलसी पुष्प की, और चावल चढ़ता है भगवान में। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। यहाँ कोई बोल रहा है बोलो द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकानाथ की, कल्याण राय भगवान की, पुरुषोत्तम राय भगवान की, प्रद्युम्न भगवान की, दाऊ जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की। कर ये तो बड़ा अच्छा वातावरण है। हमारे घर में तो ऐसा वातावरण नहीं है। काश हमारे घर में भी ऐसा वातावरण हो। पत्नी बोली अब घर में कहाँ हो सकता है, कर फिर यहाँ आते रहेंगे बीच बीच में। 6 महीने लालसा उत्पन्न करते, और 6 महीने बाद जब एकादशी आती तो चलना शुरू कर देते। कुछ जगह कहते हैं कि हर महीने की एक एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी को आते थे, पूरा महीना चलते थे, फिर एकादशी को आता। 15 दिन आने में, और जब पहुंचते थे तो फिर एकादशी हो जाती थी दूसरी वाली 15 दिन जाने में। कुछ ग्रंथकार कहते हैं ऐसा होता था, 15 दिन जाते थे, 15 दिन आते थे। एक एकादशी द्वारका में, एक एकादशी डाकोर में, एक एकादशी द्वारका में, एक एकादशी डाकोर में, चलता। और कुछ जगह कहते हैं ऐसा कि 6 महीने में एक यात्रा करते हुए, घर भी चलाना है तो वहीं रहते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने बस एक ही बात बोली कि भगवान मेरी एक इच्छा है, 1000 योनियों में जब जन्म लूं तो आपके चरणों में द्वारका में ही जन्म लूं। अगर मेरा अगला जन्म हो तो डाकोर में नहीं हो, कहाँ हो? द्वारका में। कीड़ा बनाओ तो द्वारका का, मछली बनाओ तो द्वारका की, कछुआ बनाओ, कुत्ता बनाओ तो द्वारका का। ऐसा मेरे 1000 योनि हो लेकिन द्वारका में हो। एक हफ्ते रुके डाकोर जी में, चले जाते थे। साल में 2 बार आना होता था। हर बार नई तुलसी का पौधा ठाकुर जी को अर्पित। हम लोग तो तुलसी लाए नहीं, यहीं से खरीद के चढ़ा दी। अब वो पता नहीं चढ़ी हुई है कि पहना चढ़ी वाली मालूम नहीं, तो अपनी तुलसी उगा के लाते थे हर बार। करते 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 60 साल की उम्र तक हर साल 2 बार लगातार गंगाबाई और विजय बुढ़ाना जी, रामदास दीक्षित दोनों आते थे डाकोर जी से द्वारका दर्शन करना। 83 साल की एक दिन उम्र हो गई। कब नहीं हो गई? 60 साल तक तो आए, 20 साल के करीब उनको ज्ञान आया होगा, 60 साल तक आए, यानी 80-83 साल की उम्र हो गई। तो एक दिन रोने लगे। 60 साल प्रभु, 60 साल का मतलब हो गया साल में 2 बार द्वारका, 120 बार मैं आपकी द्वारका आ चुका हूं। अब मेरा मन है कि मेरे को या तो द्वारका में घर दे दो या मेरे घर को द्वारका बना दो। अब मुझसे चला नहीं जाता है, 83 साल उम्र हो गई, घुटनों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। तो 83 साल की उम्र में जब आए एक दिन द्वारका, तो रोने लगे, ये मेरा अंतिम दर्शन है, अब मैं नहीं आ पाऊंगा। तो आज आप लोगों का भी जो संध्या दर्शन होगा राम जी के धनुष के साथ, वो अंतिम दर्शन होगा। पता नहीं दोबारा कब आएंगे नहीं आएंगे। हम तो है नहीं विजय बुढ़ाना जैसे कि हर साल 2 बार आए है। पति पत्नी आए तो बहुत ही मुश्किल है, या तो पति आ जाए, पत्नी आ जाए, अकेले अकेले आ जाए तो आ जाए, दोनों साथ आए तो मुश्किल है, परिवार है, बच्चे हैं, सब है। तो वाइफ जो थी उनकी पत्नी बोलती, अरे रोते क्यों हैं आप? कृष्ण तो भक्त वत्सल है, कुछ ना कुछ तो आपके लिए करेंगे।
आप क्यों उतने उदास होते हैं? आत्मा की कोई उम्र होती है? 83 साल तो आपके शरीर की उम्र है, आपकी आत्मा तो सच्चिदानंद है, अनादिकाल से युवा है। आप क्यों इतने उदास होते हैं? आत्मस्थित हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए। स्वस्थ शब्द का अर्थ है स्वयं में स्थित हो जाइए, है हेल्दी हो जाइए। हमारा रोना धोना क्यों है? क्योंकि हम स्वस्थ नहीं है, स्वयं में स्थित नहीं है। हम संसार में स्थित हैं, शरीर में स्थित हैं, इसलिए हमें कंपैरिजंस, प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप स्वयं में स्थित हो जाएंगे, आप आनंद में हो जाएंगे, स्वयं में स्थित हो जाएंगे। कोई चले ना चले साथ में, आपको चलना चाहिए। एक बार मैं अपने गुरु महाराज के पास गया, तब मेरी पत्नी गायत्री करुणा देवी दासी साथ नहीं चल रही थी क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो उन्होंने दीक्षा मेरे बाद में लिया। तो मैंने महाराज जी से बोला, पत्नी साथ नहीं दे रही है, मैं दीक्षा लूं कि नहीं लूं? 6 साल पहले ही वेट कर चुका हूं। तो महाराज जी बोले, पति पत्नी दोनों की स्पीड अलग अलग होती है, दो अलग अलग पहिए हैं, कोई तेज और कोई धीरा हो सकता है। इसलिए जो तेज चल रहा है उसको अपनी स्पीड से चलना चाहिए। ये सबकी इंडिविजुअल यात्रा है, किसी का किसी से कोई साथ नहीं है, खोजो मत। महाराज बोले तुम चलो, उनका जीवन में आएगा तो वो भी आएंगे। फिर महाराज का तो वर्ड थे तो वह भी आई। और महाराज ने बोला, जब उनका दीक्षा हुआ तो महाराज जी बोले कि मैं प्रशांत मुकुंद दास को एक भेंट दे रहा हूं। क्या? गायत्री करुणा देवी दास। तो जब मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो रही थी तो भक्त लोग बोले, प्रभु जी आपकी दूसरी गायत्री होगी, पहले तो गायत्री हो चुकी है ना। तो जीवन में हमको ज्यादा ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। भक्त वत्सल है भगवान। बोले क्यों सोचते हैं आप, स्वयं में स्थित हो जाइए, ठाकुर जी करेंगे। तो दोनों रोते रोते अपने आश्रम में आ गए, जिधर रुके थे। जैसे आप लोग इस्कॉन में रुके हुए हैं या द्वारिका में, यमुना में, और रोज दर्शन किए और रोए और आ गए। आप तो आ गए, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं ना। रात को भगवान उनके स्वप्न में आए, और भगवान स्वप्न में आए तो स्वप्न टूट गया। जब स्वप्न टूटा तो उन्होंने क्या देखा? आश्रम में साक्षात द्वारकाधीश खड़े हुए। भगवान बोले, अरे विजय बुढ़ाना के तो आंखों में आंसू, द्वारकाधीश आप मेरे आश्रम में आ गए, यहां कैसे आ गए? द्वारकाधीश बोले, देखो बुढ़ाना जी, रामदास, तुमने अपने प्राण मुझे दे दिए हैं। तुमने जो सेवा करी है तुलसी अर्पित करके, रुक्मणी ने तुलसी के बाहर से मुझे जीत लिया था, तुमने तुलसी अर्पित करके मुझे जीत लिया है। इसलिए मैं अब तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी करना चाहता हूं। बोले क्या करना चाहते हो? बोले मैं, भगवान बोले जैसे तुमने अपने प्राण मुझे दिए हैं, मैं तुम्हें अपने प्राण देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ डाकोर चलूंगा, क्योंकि तुमने कहा ये तुम्हारी अंतिम, या तुम तो कह के चले आए ये मेरी अंतिम यात्रा है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि अब मेरा भक्त मुझे दिखेगा नहीं। तो भगवान बोले, रामदास एक काम करो, तुम कोई अरेंजमेंट करो मुझे यहां से ले जाने का। मैं, तुम नहीं आ सकते हो तो मुझे ले चलो, मैं तो जा नहीं पाऊंगा, विग्रह हूं, चलूं कैसे? तो रामदास जी बोले, प्रभु आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। साक्षी गोपाल लीला में हुआ। और भगवान बोले, देखो अपन है ऐश्वर्यशाली भगवान, हम ऐसे नहीं जाते हैं चल करके, हमें चाहिए बैलगाड़ी। आप बोले, रामदास हम तो गरीब आदमी, बैलगाड़ी कहां से लाए? बोले ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। पत्नी बोली, चलिए, जब भगवान बोल रहे हैं कुछ ना कुछ होगा। इतने गरीब थे कि घर में कोई गाय बैल कुछ भी नहीं है। तो एक दिन एक ग्वाले को देखा जो बैलगाड़ी पे घूम रहा था, उसकी गाड़ी टूटी हुई थी, पहिए ऐसे टेढ़े चलते थे उसके, और ज्यादातर वो गाड़ी रिपेयरिंग में ही रहती थी। राम प्यारी क्या कहते हैं, राम प्यारी गाड़ी होती है ना, जो ज्यादातर वर्कशॉप पे ही रहती है। और वो ठीक ही होती रहती थी, गाड़ी चलती कम थी, ठीक ज्यादा होती। ऐसी कई गाड़ियां होती, कहीं मारुति है 15 साल से, बोले गाड़ी, हाँ गाड़ी है, कहाँ है? वर्कशॉप में, घर में कम रहती है। पर प्यार होता है लोगों को तो कहते हैं हमारी राम प्यारी से साथ दिया, रखते हैं निकाल। कई लोग तो टायर चोरी हो गए तो ईंटों पे खड़ी कर रखी है गाड़ियां, प्यार होता है अपनी गाड़ी। तो बैलगाड़ी थी। उन्होंने कहा कि एक काम करो, मुझे ये बैलगाड़ी दे दो। चल, तो उन्होंने कहा बैलगाड़ी मुझे दे दो।
तो उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी में देने के लिए एक शर्त है कि मैं तुम्हें एक बैलगाड़ी दे दूंगा, लेकिन मुझे बदले में एक बैल देना होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो बैल नहीं है। कहा अच्छा फिर एक काम करो, हमारे पास एक बूढ़ा बैल है, उसको भी ले जाओ, जब गाड़ी ले जा रहे तो ले जाओ। अब बूढ़ा बैल, टूटी गाड़ी, थोड़े बहुत इधर उधर से दान मांग करके, कील ठुकवा के, जैसे जैसे करके तैयार किया। और अब बैलगाड़ी में कमजोर से बैल चल दिए लेकर के। अब जब ये बैल लेकर के चल दिए, धीरे 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 धीरे, ज्यादा टाइम तो बैलगाड़ी के पहिए बार बार निकल जाए। होता है ना, जब पुरानी गाड़ी लेके चलो तो इतना पानी गर्म करता है, बीच बीच में उतर के पानी रेडिएटर में डालो, ठंडा करो। पुरानी गाड़ी ऐसी होती, पहिया टूट जाए तो हवा भरवाओ, व्हील चढ़वाओ, स्टेपनी लगाओ, यही कर करके लोग यात्राओं में जाते थे पहले। अभी तो लोग सुपर फास्ट कार, कुछ तो हवाई जहाजों से आने लग गए आजकल तो यात्रा में। बैल बड़े कमजोर थे, धीरे धीरे चले, हंटर मारो तो भय करके रुक जाते, चलते नहीं। प्यास लगती है उनके लिए, चना लाओ, खाना लाओ, बुढ़ाना जी भूखे और बैल चपर चपर खा रहे। बैल धीरे धीरे करके, जो 15 दिन में खुद पहुंच सकते थे, बैलों से आने में अधिक समय लगा। जब पहुंच गए, आश्रम के बाहर बैलगाड़ी खड़ी कर दी और द्वारकाधीश जी के दर्शन को पहुंचे। राम धनुष लेकर भगवान खड़े थे, धनुष, शंख, चक्र, कमल, गदा, भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बोले, प्रभु आपकी गाड़ी आ गई है। अब सबको थोड़ी पता, दुनिया तो दर्शन कर रही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। लेकिन क्या अकेले पीछे खड़े कह रहे, प्रभु गाड़ी गाड़ी। भगवान इनको दिख रहा, भगवान कह रहे बोलो मत, कोई सुन लेगा, रात में बात करेंगे अकेले में। भगवान बोले देखो 2 दिन तुम यहां रहो, क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम आए और तुरंत तुम लेकर भाग गए। 2 दिन रहो तो पता नहीं चलेगा कितने दिन रहे नहीं रहे। जब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम गाड़ी को मंदिर के कहाँ ले आना, हाँ स्वर्ग द्वार की ओर ले आना, और स्वर्ग द्वार के पास वहां पर कम लोग खड़े होंगे, वहां मैं आ जाऊंगा। तो कुछ जगह लिखा है कि भगवान स्वर्ग द्वार पे आए रात के काल में, लेकिन कुछ जगह लिखा है कि एक खिड़की थी, वहां बुढ़ाना जी खड़े होकर के खिड़की से बात कर रहे थे भगवान से। भगवान बोले खड़ा बात करते रहेगा कि अंदर आके उठाएगा भी मुझको। तो उस खिड़की को धक्का मारे तो खिड़की टूट गई। तो ठाकुर जी बेताब थे रामदास के साथ जाने के लिए, तो रामदास जी मूर्ति उठाए और लेकर के उस खिड़की से बाहर निकले, बैलगाड़ी पे रखा। अब इनको डर लगे पीछे से ब्राह्मण अगर आ गए, क्योंकि जब 15-20 दिन 25 दिन लगेंगे जाने में, ब्राह्मण लोगों के पास तो अच्छे अच्छे रथ हैं, बढ़िया गाड़ियां हैं, घोड़ा गाड़ी है, पकड़ लेंगे आकर के। भगवान बोले हमारा तो नाम ही है क्या, पार्थ सारथी। इसलिए बुढ़ाना जी ये बैल की रस्सी तुम छोड़ो, हमें पकड़ाओ, तुम पीछे बैठो। भक्त पीछे बैठा है और भगवान की मूर्ति है, वो शंख चक्र कमल गदा छोड़ के और बैलगाड़ी, बैल हाँक रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं, डाकोर ले जा रहे हैं। डंक मुनि कहते हैं कि डंक मुनि जिन्होंने वहां पर डंक महादेव, हाँ तो वहां पर एक मुनि थे, उनका नाम था डंक महादेव की पूजा करने वाले डंक मुनि। डंक मुनि ने साक्षात भगवान को आते हुए देखा और देखा कि भगवान जो है वो बैलगाड़ी नहीं चला रहे, मूर्ति है, उसके हाथ में ऐसे रस्सी पकड़ी और मूर्ति ऐसे, जैसे अभी हम अभिषेक करेंगे हमको राम थोड़ी दिखेंगे, हमें मूर्ति दिखे। उनको मूर्ति दिख रही है डंक मुनि को। उनकी जो पत्नी थी उन्होंने अपने घर में डाकवार में उनका स्वागत किया, भगवान आए हैं तो स्वागत किया। भगवान क्यों आए, भगवान आए भक्ति का ऋण चुकाने के लिए। जब हम बेट द्वारका गए तो वहां पे एक मंदिर था साक्षी गोपाल। लोगों ने पूछा भाई साक्षी गोपाल तो उड़ीसा में है, यहाँ क्यों साक्षी गोपाल। मैंने कहा कि साक्षी गोपाल हर मंदिर में होते हैं, कि भगवान साक्षी देते हैं जब आपकी मृत्यु आती है
और यम के दूत खड़े होते तो भगवान साक्षी गोपाल प्रकट होते कहते हैं, मैं साक्षी देता हूं, ये एक काल में मेरे धाम आया था, भक्तों के साथ कथा सुनी थी, नाम जप किया, गोमती स्नान किया, इसलिए यमदूत तुम इसे छू नहीं सकते हो। तो जब भी साक्षी गोपाल जी को देखो तो बोलना चाहिए, प्रभु मैं धाम में आया हूं, मेरी साक्षी देने आएंगे ना, मेरे को अपना भक्त मानते हैं ना, ये भाव से वहां पर प्रणाम करना चाहिए। ऋण चुकाने के लिए भगवान पहुंचे, और भगवान क्योंकि ऋण चुकाने पहुंचे इसलिए उनको ऋण चुका राय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैसे तो ऋण छोड़ भागे तो ऋण छोड़ा, लेकिन ऋण चुका राय भी कहते हैं। ऋण चुकाते हैं भगवान, एक पत्ता चढ़ाया ऋणी हो जाते हैं, कहते अब मुझे तेरे लिए करना पड़ेगा। ये यथा माम प्रपद्यंस्ते ताम स्तति बजामि हम मम वर्ताम अनुवर्तन्ते मनुष्याम पार्थ सर्वशः। तुम जितनी प्रतिशत मेरी शरण में आओगे मैं उतनी प्रतिशत तुम्हारी शरण में आऊं। तुम दंडवत करोगे मैं भगवान दंडवत कर, भगवान एक भी चीज बाकी नहीं रखते। तुम 100 चढ़ाओगे 100 दे देंगे, बढ़ा कर दे देंगे। तुम प्रेम करोगे वो प्रेम करेंगे, तुम दर्शन करके निकल जाओगे वो भी दर्शन करके निकल जाएंगे, तुम अन्न दावल चावल मोक्ष करते रहोगे वो भी अन्न चावल दान मोक्ष करते रहेंगे। जैसा जैसा तुम करोगे वैसा वैसा होगा। ये यथा माम प्रपदन, इक्वली प्रोपोर्शनल गॉड, सेम टू सेम, सेम टू सेम है। तो इतनी को होना चाहिए यहाँ पर। माता जी आई, सीता माधी माता जी, मैं देखा 2 बच्चे लेके है, पति नहीं आए हैं, अकेली आई हैं, सेवा कर रही हैं, भगवान का भजन कर रही हैं, स्नान कर रही, बच्चा भाग रहे कर रहे हैं। भगवान ऋणी होते हैं ऐसे भक्तों को देख देख करके। तो राजा जो था वहां का, उसने कहा द्वारकाधीश कहाँ गए? द्वारका के राजा पंडित पुजारी, अरे द्वारकाधीश कहाँ गए? सुबह मंगल आरती खोली, द्वारकाधीश कहाँ गए? अरे द्वारकाधीश नहीं है, भगवान की आरती कैसे होगी, भगवान की पूजा कैसे होगी, कहाँ गए भगवान? चोरी हो गई, चोरी हो गई, पूरे द्वारका में द्वारकाधीश दर्शन बंद, द्वारकाधीश की तलाश हो रही है। 14 दिन लग गए लेकिन भगवान का पता नहीं चल रहा है, कौन चोरी करके ले गया? हाँ, एक गांव है सिमलौज गांव, सिमलौज गांव तक पीछा किया लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो सिमलौज गांव तक जब सेनाएं पहुंच गई, राजाओं की, ब्राह्मणों की, पुजारियों की, गुगली ब्राह्मण कितने? 60,000 सारे पहुंच गए गुगली ब्राह्मण। 60,000 सैनिक होते इतने बड़े, अपने अपने रथ घोड़ा गाड़ी पे चढ़कर बोले छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। कहाँ गए हमारे द्वारकाधीश? पद चिन्ह चेक करते करते रथ के पहिए मिल गए, बोले यहां से गया, यहां से गया। सिमलौज गांव तक पीछा किया। भगवान बुढ़ाना जी को बोले तुमने मेरा स्वागत कर लिया, तुम्हारी पत्नी ने कर लिया, अब एक काम करो, मुझे ले जाकर कहीं छुपा दो। अब कहाँ छुपाए? छोटा सा गांव, आज भी गांव जाएंगे 50-60 घर पूरे गांव में, उस जमाने में 2-4 ही घर थे। कहाँ जाए, कहाँ छुपाए, किस घर में छुपाए? तो वहां एक सरोवर था, उस सरोवर का नाम भगवान ने रखा, ऐसे पानी का तालाब था, भगवान बोले इसका नाम है गोमती सरोवर, क्योंकि भगवान कहाँ रहते हैं? गोमती द्वारका में, तो नाम पड़ा गोमती सरोवर। भगवान बोले इसमें छुपा दो मुझे। तो विग्रह को ले जाकर बुढ़ाना जी ने, रामदास जी ने छुपा दिया, और बोले जो ब्राह्मणों का राजा आ रहा है, क्षत्रिय आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ रहे हैं, मायावादी आ रहे हैं, गुगली ब्राह्मण आ रहे हैं, सबको एक काम करना, भगवान बता रहे हैं बुढ़ाना जी, एक दही का मटका ले जाकर के सबको स्वागत करना, और तुम्हें अगर उन्होंने मार दिया तो चिंता मत करना, मेरी सेवा में जो मर जाता है वो मेरे धाम को आता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते अंत कलेवरम ताम ताम एवियति कौंत्वे सदा तद भाव भावितः। चिंता मत करना, तुम चिंता मत करना, तुम मरे तो मेरे धाम को आओगे, वरना मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं, तुम दही का ये ले जाना है। तो शास्त्र कहते हैं कि कुछ जगह लिखा है, जैसे 2 कहानियां आती हैं। एक जगह लिखा है बुढ़ाना जी को उन्होंने गुस्से में आके मार डाला, आते उन्होंने बुढ़ाना जी का वध कर दिया, तो उनकी पत्नी ने फिर आगे की लीला करी। और कई जगह पर ऐसा लिखा होता है कि बुढ़ाना जी को मारा नहीं उन्होंने उनसे चर्चा की। उन्होंने कहा, गंगाबाई ने बोला बुढ़ाना जी देखिए ब्राह्मण लोग आ गए। तो ब्राह्मण बोले हमारे भगवान कहाँ हैं? बोले हमें नहीं पता, अगर होते तो हमारे घर में नहीं होते।
अब व्यक्ति बोले झूठ बोल दिया, भगवान के लिए झूठ बोलना। अब ये यहाँ पर कई भक्त आए, प्राणनाथ गोविंद प्रभु काम भी कर रहे हैं, ऑफिस में बोल रहा है काम चल रहा है, लैपटॉप ले लेके आए हुए हैं लोग। अब जैसी कथा पूरी होती है शाम को यहाँ आईटी कंपनी खुल जाती है। ये चितिन प्रभु, प्राणनाथ प्रभु, ये रोहित प्रभु सब अपने अपने लैपटॉप लेके आए हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन क्या बोल रखा ऑफिस में, हम ऑफिस में, लेकिन असलियत में कहाँ है, यात्रा में। तो झूठ बोलना सही है गलत है? सही है। ठाकुर जी के लिए बोला जाए तो सही है, अपने लिए बोला जाए अपने फायदे के लिए तो पाप। ठाकुर जी के लिए बोला, उन्हें बोला नहीं हमें, हम तो लेके ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कहाँ है। तो गंगाबाई बोली कि देखो एक काम करो, आप लोग हमें माफ कर दो, हमने कुछ चोरी नहीं की, हमारे पास कोई भगवान नहीं, हम लोग कहाँ, हम द्वारका थोड़ी रहते हैं, हम तो डाकघर में। बोले हमें सब पता है, हमने यहाँ पर ये गाड़ी देख ली है, इसमें 2 बैल लगे हुए हैं, ये गाड़ी जो है ये बैल है, ये हमने देखी थी, यही नंबर की गाड़ी, सेम नेम प्लेट नंबर वही खड़ा हुआ था द्वारका में। अब व्यक्ति पूछ सकता है कि वो जो बैल थे वो कौन थे? बताया गया कि ये जो बैल थे ये अपने पूर्व जन्मों में बड़े वेद शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मण थे, और इनका नाम था श्रीकंठ और सोमेश नामक ब्राह्मण थे। लेकिन इनके अंदर ज्ञान का अहंकार हो गया था, तो इनको श्राप मिला, ब्राह्मण का श्राप हो जाने के कारण इनकी बुद्धि घट गई और ये बैल बन। बोलते ना इतना ज्ञानी है, बैल बुद्धि है इसकी। भैंस बड़ी या क्या बुद्धि, दिमाग बड़ा या भैंस? तो लोग भैंस को ही बताते हैं, इसे पता चलता है कि उसकी बुद्धि कैसी है। तो ये दोनों सुमेश और श्रीकंठ नामक ब्राह्मण थे जो बैल बन गए, तभी तो भगवान उन पर चढ़े। भगवान ऐसे वैसे किसी के बैल के सिर पर पशु के थोड़ी चढ़ जाएंगे, कोई ना कोई कहानी होती है। वो जो लकड़ी का पट्टा लगा है, जिस पेड़ से बना है, वो पेड़ भी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, जिससे वो पेड़ को बैलगाड़ी में लगाया बुढ़ाना जी ने, काट के लकड़ी को ठीक किया, और फिर उस ब्राह्मण की भी मुक्ति भगवान ने करी। तो इन ब्राह्मणों की मुक्ति वेद शास्त्र पढ़ने वाले की करते हैं, लेकिन कई जन्मों के बाद। तो उनकी पत्नी ने उनसे चर्चा करी, बोले देखिए आप लोग चले जाइए वापस, हमारे पास कुछ नहीं। बोले हम मर जाएंगे। गोगली ब्राह्मण बोले 60,000 लोग डाकोर में ऐसा लगे, कितनी बड़ी सेना आकर टिक गई, जाने को तैयार नहीं। 10 दिन अनशन पर, बोले हम सब मरेंगे और पाप लगेगा तुम लोगों को, गंगाबाई और विजय बुढ़ाना रामदास 10 दिन भूखे। तो ये बोले देखो एक काम करो आप लोग, आप सोना चांदी ले लो और निकल जाओ यहां से। बोले नहीं, तुमने कहीं छुपाए होंगे भगवान। तो भगवान को ढूंढने लगे, भगवान को ढूंढा तो उनको पता चला सरोवर के अंदर कुछ दिखाई देता। बोले भगवान इसमें हो, यहाँ छुपाए। अब सरोवर में कहाँ छुपे, इतना बड़ा सरोवर है। अभी जानकी प्रिय राम अवतार प्रभु मेरे को लेके गए थे डाकोर जी, बड़ा सरोवर है, हमने देखा। वहां पर भाले खर्ची लेकर के, बर्छी भाले, ब्राह्मण खुदाई करने लगे कि कहाँ हमारे भगवान छुपा, इसमें होंगे पानी में। गांव में तो मिले नहीं, झोपड़ियों में। मारपीट कर देख लिया, कुछ नहीं हो रहा। खुदाई करी तो भगवान को वो बर्छी भाले लगे तो रक्त रक्त निकला पूरे उसके अंदर, पूरा सरोवर लाल लाल हो गया। तब जब इतना रक्त निकला तो सब घबरा गए, ब्राह्मण हमसे अपराध, ऐसे तो पूजा करते थे भगवान की। बोले हमसे अपराध हो गया प्रभु, ये क्या लीला, प्रभु ये क्या लीला। भगवान रक्त के साथ ही बाहर निकले। भगवान बोले अब तो निकलना पड़ेगा, इन लोगों को पता चल गया। भगवान बोले तुम लोगों ने मेरे से अपराध कर दिया, मुझे मारा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, अब मैं यही, भगवान की मर्जी तो यही थी, ये कुछ करे और मैं ना जाऊं। कृष्ण करे एक लीला, करे 3-4, चाहते ही थे ना जाऊं। बोले तुम लोगों ने अपराध कर दिया, मुझे मारा है, अब मैं तुम्हारे साथ। बोले प्रभु गलती हो गए, हम तो खोज रहे थे, तुम मुझसे प्यार करते हो। बोले हाँ भगवान, आपके बिना हम रह नहीं सकते हैं। भगवान बोले तुम लोग ना मेरे बिना नहीं रह सकते हो, मेरे से जो उत्पन्न वस्तु उनके बिना नहीं रह सकते। द्वारकाधीश के नाम पर चावल चढ़ाइए, द्वारकाधीश के नाम पर दान दीजिए। द्वारकाधीश नहीं, द्वारकाधीश से उत्पन्न वस्तु से तेरी आसक्ति है। अब शर्मा गए सारे ब्राह्मण, बोले अंदर की बात बोल दी।
तो भगवान बोले अगर तुम्हें मैं इतना धन दे दूं जिस धन से तुम्हारा घर चले तो तुम लोगों को क्या दिक्कत है? सोई ब्राह्मण बोले हाँ फिर तो कोई दिक्कत नहीं। उनको क्या चाहिए थे, भगवान या भगवान से? हाँ, भगवान नहीं चाहिए, राम नहीं चाहिए, राम से चाहिए। तो बोले हाँ ठीक है। तो एक तराजू मंगवाया भगवान। अब बुढ़ाना जी भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं और गंगाबाई भी खड़ी। तराजू लग गया। भगवान बोले जाओ बुढ़ाना जी, जितना सोना आपके पास है ले आओ सब। अब ब्राह्मण बोले 60,000 हम लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो 10-5 किलो 50 किलो 100 किलो 1-8 टन सोना चढ़ेगा। लेकिन उनके घर में कुछ नहीं निकला। केवल बुढ़ाना जी की पत्नी की कान में एक छोटी बाली थी कहते हैं, या नाक में एक नथनी थी हल्की सोने की बनी हुई, वो भी उसने उतार के रखी हुई थी, जिसका नाप था 1.25 तोला लगभग। और 1.25 तोला की नथ उन्होंने रख दी और भगवान को तोलने का प्रयास किया कि भगवान के बराबर का सोना मिल जाए तो हम चले जाए। द्वारकाधीश के सामने उन्होंने जैसी वो नथ रखी तो नथ का पड़ला नीचे आ गया और भगवान ऊपर चले गए। अभी भगवान बोले तुम लोगों ने तो कहा था अगर मेरे आपके बराबर का सोना मिल जाए तो हम चले जाएंगे। देखो इतनी सी नथ रख दी 1.25 तोले की और ऊपर चला गया। अब 1.25 तोले में 60,000 ब्राह्मणों का क्या होना? बोले तो गलती हो गई। भगवान बोले अभी वचन तो तुमने ही दिया था। कृष्ण बोले फिर एक काम करो, तुम लोग जाओगे नहीं? बोले नहीं प्रभु, हमारे घर नहीं चलेंगे। उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, घर चलाओ बस। भोगी मनुष्य इसको कहते हैं क्या? आज बताया था विषय साधक। इसके साधक ही विषय वासना वो वस्तु है। कृष्ण कहे ठीक है, अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो, तुमको लगता है कि मेरी मूर्ति रहेगी तो तुम्हें दान दक्षिणा मिलेगा, तो मैं तुम्हें अपना एक स्वरूप प्रदान करता हूं। जाओ, यहाँ पर एक सावित्री कूप है, उसमें मैं 5 दिन बाद पुनः प्रकट होऊंगा, उस मूर्ति को ले जाना और द्वारका में जाकर स्थापना कर देना। तो ब्राह्मण 5 दिन तक कीर्तन करते रहे। 5 दिन बाद सावित्री कूप में भगवान पुनः प्रकट हुए, उस मूर्ति को लेकर के आए, भगवान ने ला करके द्वारका में स्थापना करी। लेकिन भगवान ने क्या किया? हाँ, इन ब्राह्मणों ने मेरी आसक्ति तो है नहीं, इनको तो मुझसे चाहिए, तो इनको दान दक्षिणा मिलता रहेगा, लेकिन मैं इनको देखूंगा। आंख बंद करके खड़े हैं। लेकिन वो जो ओरिजिनल प्रद्युम्न के द्वारा जो स्थापित वचनाभ के स्थापित विग्रह थे, उनके नेत्र थे, क्योंकि भगवान तो सोच रहे थे ये सब मुझसे प्रेम करते हैं। ऐसे कभी कभी हमें भी लगता है जितने भक्त आए 200 ये सब हमको प्रेम करते होंगे, इसीलिए तो यात्रा में आए हैं। लेकिन बाद में पता चलता है अरे नहीं नहीं, इनके तो अलग अलग पर्पस थे। कोई किसी पर्पस से आया था, कोई किसी पर्पस से आया था, तो फिर बाद में असलियत पता चलती है। तो भगवान बोले अब मुझे पता चल गया, इसलिए अब मैं नेत्र नहीं खोलूंगा। लेकिन वहां एक भक्त मिल गया, रामदास विजय बुढ़ाना ठाकुर जी, बड़े बड़े नेत्रों से 24 घंटे उस भक्त के घर को देखते रहते हैं। आज भी बुढ़ाना जी का घर वहां पर, अभी हम लोग गए तो हम जैसे ही गुजर रहे थे तो माता जी बोली आइए आइए दर्शन करिए। हम गए, हमने जाकर के दर्शन कर लिया। जो माला भगवान के लिए थी, हमने कहा अंदर तो मुश्किल होगा, यहीं पहना देते, भगवान को पहना दी। जब पहना दी तो माता जी बोली अरे इनको क्यों पहना दी, ये तो बुढ़ाना जी हैं, भगवान तो इनके हाथ में छोटे से, ये भगवान। तो बुढ़ाना जी को हमने अपनी माला पहना दी। तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि देखिए भगवान तो अहम भक्ता, और अगर हम दास 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 अनुदास भवा तो अस्मि, भगवान के दास को माला पहनाई तो अवश्य भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे। और देखिए अभी 2 महीने पहले डाकोर थे, 2 महीने बाद तब तक यात्रा नहीं, और अभी यात्रा हो गई डाकोर। ठाकुर जी के भक्तों की शरण में जाने से ठाकुर जी कृपा करते हैं। और जो मंदिर आज डाकोर में है वो नंद नामक एक सेठ थे, उन्होंने 200 साल पहले डाकोर के मंदिर की पुनर्स्थापना करी।
आज भी वहां पर बड़ा सुंदर दर्शन होता है। तो किसी को अगर असली द्वारकाधीश जो वज्र आपके द्वारा स्थापित है वो देखने हैं तो एक यात्रा आप लोगों को और हमारे साथ करनी होगी। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।